Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज ट्यूसडे के दिन मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद मार्केट सिर्फ एक रेंज में कंसोलिडेशन करता रहा। निफ्टी ऑलमोस्ट 18,600 के एक क्रूशियल सपोर्ट पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना के रखा। पूरे दिन ने निफ्टी ट्राई किया 18,600 के सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ और निफ्टी का क्लोजिंग है 18,640। बैंक निफ्टी में भी सेम 43,100 के लेवल्स को आज ब्रेक नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि कल वेडनेसडे के दिन 7 दिसंबर 2022 को क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है एंड 8 दिसंबर को गुजरात का इलेक्शन का रिजल्ट भी है। तो आपको काफ़ी सोच समझकर कल ट्रेडिंग करनी है, कल और परसों के दिन। एंड कल आपको कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना है। कल मीटिंग के बाद और परसों इलेक्शन के दिन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर बीजेपी सरकार अगर वहाँ से जाती है गुजरात से, तो हमें मार्केट में एक फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है। वैसे अगर एग्जिट पोल की बात करें तो गुजरात इलेक्शन में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सेकेंडरी पार्ट है। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स ध्यान रखना है। तो निफ्टी का ब्रेक डाउन लेवल होगा 18,570। अगर निफ्टी 18,570 के लेवल्स को अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसमें एक अच्छा फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,500 एंड आवर सेकेंड टारगेट विल बी 18,400। तो आपको ये ब्रेक डाउन लेवल है। निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल होगा 18,675। अगर 18,675 के लेवल्स को ब्रेक आउट करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,750 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,850। तो ये निफ्टी के इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल्स, आप इनको ध्यान रखिए और इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग आप निफ्टी में ध्यान रख सकते कि ये निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है, इसको भी फॉलो किया जा रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते 18,675 की लेवल के बाद ही ब्रेकआउट हो रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई तो हमें एक अच्छा अपसाइड मूव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का भी लिंक है। अगर आपने हमारा अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते। एंड मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमारे प्रीमियम मेंबर्स का मैं डेली पोस्ट करता हूँ 3:30 के बाद। तो आप वहाँ पे जाके चेक करें हम प्रीमियम मेंबर्स को क्या ट्रेड्स दे रहे, तो आप चेक कर सकते। तो चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जा रहा है। अगर आप देख पा रही है तो ये देखिए, जैसे आपको निफ्टी के अंदर अपसाइड एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जा रहा है, वैसे ही बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 43,000 अगर 50 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करते तो उसमें एक अच्छा फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए अभी ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल चेक करते। तो बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन लेवल होगा 42,800 और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 43,000 के लेवल से तो भी आप उसमें एक पुट में ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,800 एंड आवर सेकेंड टारगेट विल बी 42,600 एंड थर्ड टारगेट विल बी 42,400 एंड अबव साइड आपका ब्रेक आउट लेवल होगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट है जो है 43,280, अगर 43,280 के लेवल्स को
ब्रेकआउट करती है बैंक निफ्टी तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,500 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 43,800। तो आपको ये दोनों ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन लेवल्स को ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। मैंने आपको बता दिया कल और परसों का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग और परसों गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है और कोई भी आपको BTST ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।